हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको IQ रैंकर में स्वागत करता हूं। यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, खासकर उस एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वैसे शब्द होते हैं जो किसी भी मेन शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। अलंकार में आपका अल उपसर्ग है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन शब्द में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तो यहाँ पे नेत्रहीन जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें आपका कारक है, तो कारक यहाँ पे क्या है? में। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पई पर। तो यहाँ पे क्या आया? में। तो में हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। और जंगम का आपका पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है अस्थिर, चलनशील। ये सब जंगम का है, इसीलिए इसका हो जाएगा अस्थावर। नेकी का फल बदी, इस लोक युक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भलाई का बदला बुराई। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। सरस का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नीरस। निःशुल्क का विलोम शब्द होगा सशुल्क। सशुल्क हो जाएगा विलोम शब्द इसका। महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन आपका क जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन में आपका आता है ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, म, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंते स, ह। ये सब महाप्राण वर्ण में आता है। भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? यह आपका अव्ययी भाव समास है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची आपका वसुधा, उर्वी, भू, यह सभी हो जाएगा। पर्वत की तलहटी के लिए शब्द का चयन करें। यह आपका हो जाएगा उपत्यका। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए निम्न में से कौन सा है? जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणि। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। लेखांतिक शब्द की संख्या है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो है इस कौन सा संज्ञा है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय है बहुत विलाप करना। मानस का हंस लेखक का नाम है। मानस का हंस लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द चुनिए। नदी का पर्यायवाची शब्द तरंगिणी, समुद्र रत्नाकर, तालाब जलाशय, गंगा चारणवी। यह जो है आपका इसका पर्यायवाची शब्द है। शंकर शब्द का अर्थ है
संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द का संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो भाषा है और दो भाषा से मिलकर जो शब्द बना उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, यह हो गया रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में यह रेल जो हो गया वह आपका क्या है, इंग्लिश है, और गाड़ी जो है वह हिंदी है। तो दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बना उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें सरल वाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। रामधारी से दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह आपका 1972 ईस्वी में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्न समूह से किस समूह की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें आपका शुद्ध वर्तनी कह रहा है, तो शुद्ध वर्तनी दिग्विजय, कृतघ्न, क्षितिज, यह सारे जो है वर्तनी शुद्ध है। अब बताइए आपको 20 में कितने नंबर आए? यह आप कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।